हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर इंग्लिश के जो है 5 एडवांस स्ट्रक्चर को सीखेंगे और उन पाँचों स्ट्रक्चर पे जो है 10-10 टेंसेस का जो है सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो ये सारे स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो एक-एक को एक्सप्लेन करूँगा, उस पे जो है सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अभी तो एक बार बस मेरे साथ ये देख लीजिए और जब मैं सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करूँगा, तो मेरे साथ-साथ आप भी बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि आप केवल पैसिवली अगर रिसीव कर रहे हो, केवल देख रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। एक इल्यूज़न क्रिएट होगा कि आपको समझ में तो आ रहा है मैं सीख भी रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप सीख नहीं पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जो है आप बोलने सीखने आए हो, तो बोलने सीखने के लिए आपको बोलना ही होगा। मतलब जिस फ़ॉर्मेट में जो है, जो चीज़ें हमें करना है, उसका उसी फ़ॉर्मेट में हमें प्रैक्टिस करना होता है। जैसे हमें इंग्लिश को बोलना है, तो हमें उसका प्रैक्टिस भी बोलकर ही करना होगा, ठीक है? तो चलिए देख लीजिए पहला स्ट्रक्चर में हम द ट्रुथ इज़ दैट हम कह के इसके बाद जो हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यह है सच यह है कि हमें और मेहनत करनी होगी। दूसरा है यह स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है? जनरली अगर ऐसे देखोगे आप, तो ये कोई एकदम कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या कहीं दिया हुआ बुक्स में नहीं मिलेगा ये सारे स्ट्रक्चर। मैंने ये सारे जो है स्ट्रक्चर को ड्राइव किया हुआ है तो कि हम ज कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, उस हिसाब से मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हैं कि आपको जो है अ, इफ़ेक्टिवली जो है आपको जो है फ़ायदा हो सके इंग्लिश सीखने में, ठीक है? अ तीसरा है कि प्रॉब्लम इज़ दैट जैसे समस्या यह है कि ठीक है, मैं सुझाव देता हूँ कि और व्हाट आई सजेस्ट इज़ एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार तो ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद जो हम कुछ बोलते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो इंग्लिश होती है ना थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव हो जाती है और सामने वाले को जो है एग्ज़ैक्टली समझ में आती है और थोड़ा-सा कन्विंसिंग हो जाता है आपकी बात। तो पहला स्ट्रक्चर है ट्रुथ इज़ दैट ठीक है? सच यह है कि हमें और मेहनत करनी होगी। द ट्रुथ इज़ दैट वी नीड टू वर्क हार्डर। द ट्रुथ इज़ दैट वी नीड टू वर्क हार्डर। तो यहाँ पे जो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन दैट यहाँ पे किसी को समझा रहे हो द ट्रुथ इज़ दैट वी नीड टू वर्क हार्डर। ठीक है? दूसरा है, सच यह है कि समय बहुत कम है। ट्रुथ इज़ दैट टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। ट्रुथ इज़ दैट टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। ट्रुथ इज़ दैट टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। सच यह है कि यह आसान नहीं है। द ट्रुथ इज़ दैट दिस इज़ नॉट ईज़ी। द ट्रुथ इज़ दैट दिस इज़ नॉट ईज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच यह है कि हमें धैर्य रखना होगा। ट्रुथ इज़ दैट वी नीड टू बी पेशेंट। द ट्रुथ इज़ दैट वी नीड टू बी पेशेंट। सच यह है कि यह एक बड़ी चुनौती है। ट्रुथ इज़ दैट दिस इज़ अ बिग चैलेंज। ट्रुथ इज़ दैट दिस इज़ ए बिग चैलेंज। सच यह है कि हमें सही निर्णय लेना होगा। द ट्रुथ इज़ दैट वी मस्ट make the right decision. The truth is that we must make the right decision. The truth is that we must make the right decision. सच यह है कि हमें सीखते रहना चाहिए. The truth is that we should keep learning. 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 ठीक है? सच यह है कि हमें सावधान रहना चाहिए. The truth is that we should be careful. The truth is that we should be careful. सच यह है यह ज़रूरी है। द ट्रूथ इज़ दैट दिस इज़ नेसेसरी। द ट्रूथ इज़ दैट दिस इज़ नेसेसरी। सच यह है कि हमें आगे बढ़ना होगा। द ट्रूथ इज़ दैट वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। द ट्रूथ इज़ दैट वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है? ये देखिए कितने अच्छे सेंटेंसेस हैं और इसका आप कहीं भी इस्तेमाल कीजिएगा। कहीं भी का मतलब है जब ज़रूरत है या कभी-कभी ऐसा होता है कि वो सिचुएशन नहीं है बट यू क्रिएट सिचुएशन टू पुट योर थॉट प्रोसेस फॉरवर्ड हो, ठीक है? तो वैसे में भी जो है बोल सकते हो। मतलब कहा मैंने ये कहा कि कभी-कभी जो सिचुएशन नहीं है लेकिन आप सिचुएशन को अपने हिसाब से बना करके और सेंटेंसेस को बोलते हो, ठीक है? तो अभी क्या है आर्टिफिशियली जो है अपने लिए सिनेरियो तैयार कीजिए, ठीक है? और वहाँ पे जो है
इन सारे सेंटेंसेस को खुद से ही बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट डिपेंड्स ऑन। तो ये कोई और कोई लाइन बोलता है तो एक सीधी लाइन बोल दिया। ये क्या है, एक तरह से कनेक्टिंग भी है चीज़ों, कनेक्टिंग जो सेंटेंसेस है, कनेक्टिंग शॉर्ट सेंटेंसेस है, कि इसके साथ जो है जोड़ के जब बोलते हो तो वो सेंटेंस थोड़ा प्रभाव दे। जैसे अम, यह स्थिति पर निर्भर करता है। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यह समय पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। यह हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर डिसीजन, इट्स डिपेंड्स ऑन आवर डिसीजन, इट्स डिपेंड्स ऑन आवर डिसीजन। यह आपके प्रयास पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर इफर्ट, इट्स डिपेंड्स ऑन योर इफर्ट। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। यह हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपीरियंस, इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपीरियंस, इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपीरियंस। यह हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपरेशन, इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपरेशन। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट, इट डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। यह हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर गोल, इट डिपेंड्स ऑन आवर गोल। यह हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स ऑन आवर हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम इज दैट। तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कैसे, देखिए पहला है सेंटेंस को देखिए। समस्या यह है कि समय कम है। तो केवल इतना भी बोल सकते हैं समय कम है, लेकिन समस्या यह है किसी चीज को इंगित करने के लिए, उसको रेफरेंस के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए समस्या यह है कि समय कम है, ऐसे आप बोल रहे हो, थोड़ा इफेक्टिवली हो गया। द प्रॉब्लम इज दैट टाइम इज शॉर्ट, द प्रॉब्लम इज दैट टाइम इज शॉर्ट, द प्रॉब्लम इज दैट टाइम इज शॉर्ट। समस्या यह है कि हमें जानकारी नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन। और द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन। समस्या यह है कि यह मुश्किल है। द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज difficult, the problem is that this is difficult, the problem is that this is difficult, the problem is that this is difficult। समस्या यह है कि हमें अनुभव नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट वी लैक एक्सपीरियंस, द प्रॉब्लम इज दैट वी लैक एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। समस्या यह है कि यह महंगा है। द प्रॉब्लम इज दैट इट इज एक्सपेंसिव, द प्रॉब्लम इज दैट इट इज एक्सपेंसिव। समस्या यह है कि हमें मदद नहीं मिल रही है। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट गेटिंग हेल्प, द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट गेटिंग हेल्प। समस्या यह है कि हमें समय नहीं मिला। द प्रॉब्लम इज दैट वी डिडंट गेट टाइम, द प्रॉब्लम इज दैट वी डिडंट गेट टाइम। समस्या यह है कि यह स्पष्ट नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज नॉट क्लियर, द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज नॉट क्लियर। समस्या यह है कि हमें सही दिशा नहीं मिली। समस्या यह है कि हमें सही दिशा नहीं मिली। द प्रॉब्लम इज दैट वी डिडंट गेट द राइट डायरेक्शन, द प्रॉब्लम इज दैट वी डिडंट गेट द राइट डायरेक्शन, द प्रॉब्लम इज दैट वी डिडंट गेट द राइट डायरेक्शन, द प्रॉब्लम इज दैट वी डिडंट गेट द राइट डायरेक्शन। समस्या यह है कि हमें तैयारी करनी है। द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड प्रिपरेशन, द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड प्रिपरेशन, द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड प्रिपरेशन, द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड प्रिपरेशन। व्हाट आई सजेस्ट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है व्हाट आई सजेस्ट। मैं सुझाव देता हूँ, ठीक है। तो आपको, आप किसी को देते हो या कोई आपको, ये सुझाव तो लोग देते ही देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में किससे कैसे जो हम पिरोएंगे, देखिए। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम अभी शुरू करें। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट वी स्टार्ट नाउ, व्हाट आई सजेस्टेड इज दैट वी स्टार्ट नाउ। मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम साथ काम करेंगे। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट we work together, what I suggest is that we work together, what I suggest is that we work together। मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम सही योजना बनाएं। मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम सही योजना बनाएं। what I suggest is that we make the right plan, what
I suggest is that we make the right plan. What I suggest is that we make the right plan. मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम धैर्य रखें. What I suggest is that we be patient. What I suggest is that we be patient. मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम ध्यान से सोचें. What I suggest is that we think carefully. What I suggest is that we think carefully. मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम समाधान ढूंढें. What I suggest is that we find a solution. What I suggest is that we find a solution. Next sentence is मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम सकारात्मक रहें. ठीक है. तो what I suggest is that we stay positive. What I suggest is that we stay positive. आपको बोलना है और कोई उपाय नहीं है. बोलिएगा ये सारे जो चीज़ है. अब एक्चुअली क्या है ना, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना तो आपको एक न्यूरल पाथ बनता है. तो जब आप बोलिएगा ना तो बार बार जो रिपीटेशन से जो है तो न्यूरल पाथ बन जाता है. मतलब ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके जो है सबकॉन्शियस के जो है डीपर सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैं सीख गया. और विदाउट हेजिटेशन विदाउट इफर्ट आप जैसे हिंदी बोल रहे हो वैसे बोलना शुरू हो जाओगे. लेकिन ये समय लगता है आपको डीपर सबकॉन्शियस में जो है इस सेंटेंसेस को जो है लाने में. ठीक है. तो इसके लिए क्या उपाय है कि प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए. मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम जल्दी फैसला लें. What I suggest is that we make a quick decision. What I suggest is that we make a quick decision. मैं सुझाव देता हूँ कि हम मेहनत करें. What I suggest is that we work hard. What I suggest is that we work hard. मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम आगे बढ़ें. What I suggest is that we move forward. What I suggest is that we move forward. ठीक है. अ, चलिए ये लास्ट स्ट्रक्चर है, इस पे देख लेते हैं. ये भी बहुत अच्छा है. एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे में ये आखिरकार होता है अंत में. ठीक है. आखिरकार मेहनत ही मायने रखते हैं. एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क मैटर्स. एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क मैटर्स. एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क मैटर्स. आखिरकार सच सामने आ ही जाता है. एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ कम्स आउट. एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ कम्स आउट. एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ कम्स आउट. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आखिरकार हमें निर्णय लेना ही होगा. एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक अ डिसीजन. एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक अ डिसीजन. एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक ए डिसीजन. आखिरकार समय ही सब कुछ तय करता है. एट द एंड ऑफ द डे टाइम डिसाइड्स एवरीथिंग. एट द एंड ऑफ द डे टाइम डिसाइड्स एवरीथिंग. एट द एंड ऑफ द डे टाइम डिसाइड्स एवरीथिंग. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आखिरकार हमें आगे बढ़ना होगा. एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट मूव फॉरवर्ड. एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट मूव फॉरवर्ड. एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट मूव फॉरवर्ड. ठीक है. आखिरकार अनुभव ही हमें सिखाता है. एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस टीचेज अस. एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस टीचेज अस. ठीक है. आखिरकार हमें जिम्मेदारी लेनी होगी. एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एट द एंड ऑफ द डे we must take responsibility. At the end of the day we must take responsibility. At the end of the day we must take responsibility. आखिरकार हमें मेहनत करनी होगी. At the end of the day we must work hard. At the end of the day we must work hard. आखिरकार हमें सच स्वीकार करना होगा. At the end of the day we must accept the truth. At the end of the day we must accept the truth. आखिरकार हमें सीखते रहना होगा. At the end of the day we must keep learning. At the end of the day we must keep learning. ठीक है. थैंक यू सो मच. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.